हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये एक वो टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स बहुत बचते हैं और उनको वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसकी बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। तो इसको ईजी करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखो, ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब पहले आप सिर्फ नाम से समझो कि ब्रेकियल मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड विद द आर्म एंड प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क। मतलब ये अब यहाँ नेटवर्क क्या हो सकता है, वो नेटवर्क नर्व्स का हो सकता है, वो ब्लड वेसल्स का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि आर्म को सप्लाई करता है। तो आज हम यही नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। बट उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को पढ़ लेते हैं। तो जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, दो अलग अलग तरह की नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब इनका मेन डिफरेंस क्या है, देखो जो क्रेनियल नर्व होती है वो ब्रेन से ही अराइज करती है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हेड में, नेक में और फेशियल रीजन्स में। जबकि जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है, लेकिन ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आपके पूरी बॉडी में अलग अलग जगह, स्किन पे, स्केलेटल मसल्स में, इवन ब्लड वेसल्स में। तो ये एक मेन डिफरेंस है ओरिजिन के बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। उसके बाद जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर नर्व होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। अब इस टेबल में एक डिफरेंस बताया हुआ है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो नर्व्स हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही हैं और सेपरेट अपर्चर ऑफ स्कल में से फिर निकलती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो एक सीरीज़ ऑफ पेयर नर्व्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, दोनों साइड पे होती हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर हैं। इस क्रेनियल नर्व्स को हम रोमन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 12, और जबकि जो स्पाइनल नर्व है उनको हम रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल नर्व पेयर 12, थोरेसिक नर्व सर्वाइकल नर्व पेयर्स 8, 12 thoracic nerve pairs, 5 lumbar nerve pairs, 5 sacral nerve pairs and 1 pair of coccygeal nerve pair। जो क्रेनियल नर्व है वो हेड में, नेक में और फेशियल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्किन में, स्वेट ग्लैंड्स में, म्यूकोसा, ब्लड वेसल, जॉइंट एंड स्केलेटल मसल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये जो क्रेनियल नर्व हैं वो या तो सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती हैं या मिक्स्ड हो सकती हैं, जबकि ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हमेशा ये मिक्स्ड टाइप होती है। क्रेनियल नर्व्स विजन, सेंस ऑफ स्मेल, हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट एंड विजन आई इससे रिलेटेड है, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मूवमेंट, सेंसेशन एंड स्वेट सिक्रेशन से रिलेटेड हैं। क्रेनियल नर्व्स डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स बनाती हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो ऐसा कोई डॉर्सल या वेंट्रल रूट नहीं बनाती। यहाँ पे हमें क्रेनियल नर्व्स को दिखाया गया है जो कि ब्रेन से ही डायरेक्ट ओरिजिनेट करती हैं, स्कल में अलग अलग अपर्चर से ये निकलती हैं और फेस, नेक और हेड को सप्लाई करती हैं। यहाँ पर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को कंपेयर किया गया है। देखो यहाँ पर जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से एमर्ज कर रही हैं, लेकिन ये पूरी ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन्हीं को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसको हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटर कम्युनिकेटिंग नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय स्पाइनल नर्व्स C5 to T1 एंड इट सप्लाइज ऑल सेंसरी इनर्वेशन टू द अपर लिम्ब एंड मोस्ट ऑफ द एक्सिला। अब ये जो है ब्रेकियल प्लेक्सस, इसको हम बोलते हैं कि ये एंटीरियर रेमाई ऑफ C5 to T1 से ओरिजिनेट करता है। अब ये एंटीरियर रेमाई क्या है, देखो हर स्पाइनल नर्व जो है वो जब स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करती है, निकलती है, एमर्ज करती है, उससे 1-2 सेंटीमीटर के बाद जाके वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर रेमस और दूसरे को हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेमस। तो ये जो, क्योंकि हर स्पाइनल नर्व एक मिक्स नर्व है, इसीलिए चाहे एंटीरियर रेमस से नर्व एमर्ज हो या फिर पोस्टीरियर रेमस से, वो दोनों की दोनों ही मिक्स नर्व्स होती हैं। मिक्स मतलब वहाँ पे सेंसरी पार्ट भी होगा और वहाँ पे मोटर पार्ट भी होगा। तो एंटीरियर रेमस ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 नर्व रूट से
ये नर्व्स एमिट होती हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, जिनका जो सेंसरी या एफरेंट फाइबर होता है वो अपर लिम्ब के स्किन को सप्लाई करता है, और जो इफरेंट या मोटर फाइबर्स होते हैं वो अपर लिम्ब के मसल्स को इनर्वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस ज़रूर ध्यान रखने हैं। देखो, पहला तो यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखा रखा है, एक एक्सेप्शन है मीडियल अपर आर्म एंड एक्जिला। यहाँ पर जो है ये क्यूटेनियस सप्लाई की बात हो रही है, मतलब सेंसरी, कि ये वाला जो एरिया है एक्जिला के पास जो स्किन है वो किसी भी स्पाइनल नर्व से ना सप्लाई होके, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है, T2 से जो है बर्ज होती है। तो यहाँ पे ये ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट नहीं है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं सप्लाई कर रहा। इसके अलावा बाकी जितना भी क्यूटेनियस पार्ट है अपर लिम्ब का वो ब्रेकियल प्लेक्सस ही सप्लाई करता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन और है, क्या हमने क्या बोला कि ये मोटर इनर्वेशन भी करता है, लेकिन अपर लिम्ब में ही एक मसल है ट्रेपीजियस जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से सप्लाइड नहीं होता, बल्कि ये किससे सप्लाइड होता है, ये क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व जिसका नाम होता है स्पाइनल एसेसरी नर्व, उससे सप्लाइड होता है। तो ये दो एक्सेप्शंस याद रखने हैं। उसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे क्यूटेनियस इनर्वेशन हो या फिर मस्कुलर इनर्वेशन हो, पूरे के पूरे अपर लिम्ब का वो सारा का सारा ब्रेकियल प्लेक्सस से ही सप्लाइड होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस बिगिंस एज द एंटीरियर एमआई ऑफ 5 स्पाइनल नर्व रूट्स C5 to T1। ये कहाँ से एमर्ज कर रहा है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, अपने रेस्पेक्टिव वर्टिब्रा से। एंड फिर ये आगे कैसे आता है, ये एंटर करता है इन कहाँ पे, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल स्कैलिनी मसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल। एक प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे अलग अलग स्पेसेस पढ़े थे, उसमें एक स्पेस था इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल। तो ये वही इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल है जो कि एंटीरियर स्कैलिनी और मिडल स्कैलिनी के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका बेस जो है वो क्लैविकल होता है। तो ये वही रीजन है जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे नर्व रूट्स के फॉर्म में से एमर्ज होके एक्जिला में आगे की तरफ एंटर करता है, क्लैविकल के नीचे से होते हुए। देखो, ये एंटीरियर स्कैलिनी है, पीछे की तरफ मिडल स्कैलिनी है। जो येलो में दिखा रखा है ये है ब्रेकियल प्लेक्सस, और उसके साथ रेड में जो है ये सब क्लेवियन आर्टरी है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्लैविकल के नीचे से होके आगे एक्जिला में एंटर करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस को अच्छे से समझ के पढ़ने के लिए हमने उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस, RTDCB। अब देखो, इसके बहुत सारे निमोनिक बनाए जा सकते हैं। हमने तो सिंपल, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, तो हमने इसको बनाया था RTDCB, मतलब राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बसेस। ये मैंने याद किया था। बाकी आप कुछ भी निमोनिक बना सकते हो, रात दिन कोक बर्गर, या आप रात दिन में रात जो है वो R से, टी जो है वो ट्रंक है, दिन जो है वो डिवीज़न है, कोक जो है वो कॉर्ड है, और बर्गर जो है वो ब्रांचेस है। बाकी इट इज़ ऑल योर चॉइस, आप उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को इस तरह से डिवाइड किया जिससे हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड से एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट एमर्ज हो रही है। उसके बाद ये डॉर्सल रैमस और वेंट्रल रैमस में जाके डिवाइड हुआ है, जो हमने बोला कि ब्रेकियल प्लेक्सस एंटीरियर रैमाई ऑफ C5 to T1 से मिल के बनता है। रैमस, रैमाई या रैमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रांचेस। तो अब वो ब्रांचिंग किसी की भी हो सकती है। प्लूरल में हम उसको रैमाई बोलते हैं, सिंगुलर में हम उसको रैमस बोलते हैं। तो यही वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनाटमी में ये एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ब्रांच किसी ब्लड वेसल की भी हो सकती है, किसी नर्व की भी हो सकती है। जो पोस्टीरियर या डॉर्सल ब्रांचेस होते हैं स्पाइनल नर्व के, वो कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं एंटीरियर डिवीजन से, और इनको हम डॉर्सल रैमाई बोलते हैं। पोस्टीरियर और डॉर्सल जो होते हैं उसको हम, ये छोटे होते हैं, और ये इसको हम डॉर्सल रैमाई बोलते हैं। जो वेंट्रल रैमाई होता है वो एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब को सप्लाई करता है, और ये यूजुअली लार्जर होते हैं डॉर्सल रैमाई से,
और इसको हम वेंट्रल रैमस ऑफ द स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ये सारे एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। जो रूट्स होती हैं वो फिर क्या करती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होके क्या करती हैं, वो ट्रंक बनाती हैं, और जो ट्रंक होता है फिर आगे जाके डिविजन्स बनाते हैं, फिर डिविजन्स आगे जाके मर्ज होके कॉर्ड बनाते हैं, और कॉर्ड में से फिर फाइनली जाके ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हम उससे पहले पढ़ते हैं रूट्स। देखो रूट्स जो हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, एंटीरियर ब्रांचेस, एंटीरियर रैमस कहाँ, किसकी, C5 से लेके T1 की स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट करने के बाद क्या कर रही हैं ये, क्या कर रहा है, 5 नर्व रूट्स जो हैं ये यूनाइट करके 3 ट्रंक बना रही हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर। ये डॉर्सल एंड वेंट्रल रैमस को ही शो किया हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और C5, C6, C7, C8 नीचे है, तो यहाँ से डॉर्सल एंड वेंट्रल जो रैमस हैं उनको दिखा रखा है। जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उस पे दोनों में, क्योंकि वो एक स्पाइनल नर्व से बना है, स्पाइनल नर्व कैसी है, मिक्स्ड है, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों की दोनों इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये अपर लिम्ब में मोटर और सेंसरी इनर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे ये डॉर्सल रूट दिखाया हुआ है आपको, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ वेंट्रल रूट है, और ये आगे जाके इसी का डिवीजन दिखा रखा है किस तरीके से वेंट्रल और डॉर्सल रैमस में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व रूट की बात कर रहे हैं वो ये वाला रूट नहीं है जो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, ये रूट जो है वो डिफरेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि जो C5 से लेके C8 तक जो रूट कोर्स है वो अपने एसोसिएटेड वर्टिब्रा के ऊपर होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये C4 और C5 वर्टिब्रा है, इसके ऊपर से C5 नर्व रूट जा रहा है। ऐसे ही अगर आप इसके नीचे लेवल पे जाएंगे C5 और C6, तो C6 के ऊपर है C6 नर्व रूट, C7 और C6 मतलब C7 के ऊपर C7 नर्व रूट है। लेकिन क्योंकि हमारे पास C8 कोई वर्टिब्रा नहीं होती, तो यहाँ पे T1 के ऊपर C8 है, और इसके बाद जो है वो सीक्वेंस जो एसोसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट के। तो सबसे नोट करते जाना, पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट की वो क्या है कि हर एक जो ब्रेकियल प्लेक्सस रूट होती है दिस इज़ एसोसिएटेड विद डर्मेटोम। ये डर्मेटोम से एसोसिएटेड होती है। और डर्मेटोम क्या होता है, डर्मेटोम इज़ एन एरिया ऑफ द स्किन विच इज़ इनर्वेटेड बाय स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व लेवल, मतलब कि एक स्किन का एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि एक स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व से सप्लाइड होता है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटोम। और हर ब्रेकियल प्लेक्सस जो रूट होती है वो एक स्पेसिफिक नर्व रूट, एक स्पेसिफिक डर्मेटोम से एसोसिएटेड होती है। इस पिक्चर में आपको दिखा रखे हैं अलग अलग डर्मेटोम्स दिखा रखे हैं, C5, C6, C7, C8, T1 डर्मेटोम को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि हर एक ब्रेकियल प्लेक्सस रूट से रिलेटेड हैं। उसके साथ साथ हर एक जो ब्रेकियल प्लेक्सस रूट होती है वो एक मायोटोम से भी एसोसिएटेड होती है। अब ये मायोटोम क्या होता है, दिस इज़ अ मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व लेवल। जैसे डर्मेटोम जो है वो एक स्किन इनर्वेशन को बताता है, मायोटोम एक स्पेसिफिक मूवमेंट को बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो, C5 जो नर्व रूट है वो एब्डक्शन ऑफ शोल्डर, मायोटोम जो है यहाँ पे वो एब्डक्शन ऑफ शोल्डर, C6 फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, C7 एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, C8 फ्लेक्शन ऑफ फिंगर एंड T1 एब्डक्शन ऑफ फिंगर। ये मायोटोम है, मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं फ्रॉम ईच ब्रेकियल प्लेक्सस रूट कोर्स टू एन एसोसिएटेड अपर लिम्ब मायोटोम। ये प्रॉपर्टी है कि हर एक जो ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट है वो एक डर्मेटोम से भी एसोसिएटेड है और एक मायोटोम से भी एसोसिएटेड है अपर लिम्ब के। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस रूट होती हैं उनसे कुछ डायरेक्ट नर्व एमर्ज होती हैं। वो दो नर्व जो हैं वो दो मेन नर्व्स हैं। एक तो है हमारा लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं
कि ये जिसको आपको शो किया हुआ है, दिस इज़ लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो कि सिरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। इसकी नर्व रूट जो है वो है C5, C6 एंड C7। दिस इज़ लॉन्ग थोरैसिक, यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है। दिस इज़ लॉन्ग थोरैसिक, C5, C6, C7 जो है वो इसका नर्व रूट है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये मोटर इनर्वेशन है सिरेटस एंटीरियर मसल पे। ये यहाँ पे आपको सिरेटस एंटीरियर मसल शो हो रखी है। ये डायरेक्ट ओरिजिन है फ्रॉम द रूट। नेक्स्ट है जो डायरेक्ट एक ओरिजिन है फ्रॉम द रूट, वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है उसका जो ओरिजिन है वो C5 नर्व रूट है, और ये एक मोटर ब्रांच देती है रोम्बॉइडस मेजर, माइनर, इसके साथ साथ लिवेटर स्कैपुले मसल को। तो ये तो दो मेन ब्रांचेस हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट से एमर्ज करती हैं। उसके साथ साथ एक और नर्व होती है, वो फ्रीनिक नर्व है, जिसका नर्व रूट C5 है, जो कि मोटर और सेंसरी इनर्वेशन देता है डायफ्राम को। तो ये तो हुआ रूट्स की बात। अब रूट से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब रूट्स जो हैं ये देखो मिल के आगे क्या बनाएंगी, ट्रंक बनाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रूट हैं ये मिल के क्या बना रही हैं, ट्रंक। जैसे कि C5 और C6 जो रूट है उसने मिल के बनाया है अपर या सुपीरियर ट्रंक। C7 किसी से मिली नहीं है और ये डायरेक्ट सीधे जाके मिडल एक ट्रंक बना रहा है। C8 और T1 जो नर्व रूट हैं उन्होंने मिल के क्या बनाया है, इन्फीरियर ट्रंक। तो ये हमारे मर्जिंग के बाद हमारे पास बन गए हैं ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक जो कि C5 C6 रूट से मिलके बना है, मिडिल ट्रंक C7 के रूट से मिलके बना है, इन्फीरियर ट्रंक C8 और T1 के रूट से मिलके बना है। अब जहाँ पे ये ओरिजिनेट करते हैं, ये ट्रंक पास ओवर करते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल के बेस से नेक में एंटीरियर एंड मिडल स्कैलेनी मसल से, और ये जो ट्रंक होते हैं ये क्रॉस करके एपेक्स ऑफ लंग और फर्स्ट रिब के तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने डिविजन्स पढ़े थे कि रूट, ट्रंक, डिविजन्स, देन कॉर्ड एंड ब्रांचेस, इनको हम क्लैविकल से रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग भी नाम देते हैं। जैसे कि रूट, ट्रंक और डिवीजन, ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्लैविकल के ऊपर होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुप्रा क्लैविकुलर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। वहीं जो कॉर्ड और डिवीजन्स होते हैं वो क्लैविकल के नीचे होते हैं, इसलिए हम इनको इंफ्रा क्लैविकुलर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। तो अगर कभी आपको पूछा जाए ना इंफ्रा क्लैविकुलर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो कॉर्ड और डिवीजन्स हैं। तो अपॉन देयर ऑरिजिन दिस ट्रंक पासिस ओवर द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, और ये वही दोबारा से जो हमारा जो इंटरस्कैलेनी ट्रायंगल है वहाँ से निकलता है, और फिर ये कहाँ पे आ जाता है, एपेक्स ऑफ द लंग एंड फर्स्ट रिब, क्लैविकल के नीचे आने लगता है। देन इन दिस सेगमेंट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस सुपीरियर ट्रंक गिव्स राइज टू अनदर कपल ऑफ supraclavicular branches, the suprascapular nerve and the subclavian nerve। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट डिविजन्स हैं जो डायरेक्ट, जैसे हमने रूट से कुछ नर्व्स एमर्ज होती हुई पढ़ी थी, तो यहाँ पर ये जो हम नर्व पढ़ रहे हैं ये नर्व जो हैं ये डायरेक्टली हमारे ट्रंक से ओरिजिनेट कर रही हैं। जैसे एक तो है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है सबक्लेवियस नर्व टू सबक्लेवियस, या उसको हम सबक्लेवियन आर्टरी भी, सबक्लेवियन नर्व भी बोलते हैं, और एक सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो कि सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है। Then as they reach the posterior aspect of the middle third of the clavicle, then each of the trunk divides into anterior and posterior division। वहाँ तक तो क्या हुआ था, पहले रूट थी वो मर्ज हुई, मर्ज होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, ट्रंक। अब वो जो ट्रंक हैं वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। हर ट्रंक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है, तो टोटल हमारे पास 6 डिविजन्स हो जाते हैं, 3 एंटीरियर और 3 पोस्टीरियर, जो कि आगे कंटिन्यू करेंगे, इन क्लैविकल के नीचे जाएंगे और एक्सिलरी रीजन में एंटर करते हैं।
ये जो डिविजन्स होते हैं, इन डिविजन्स में कोई ब्रांचेस नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, ये मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ होके और आगे का नेक्स्ट सेगमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अभी आगे कॉर्ड पे जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रंक हैं ये एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स में डिवाइड ही क्यों हुए हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से है। जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लिम्ब बर्ड एमर्ज होती है और इस लिम्ब बर्ड के अंदर एक डॉर्सल मसल मास है और एक वेंट्रल मसल मास है और सेंटर में जो है आप बोन देख सकते हो। तो जो डॉर्सल मसल मास है उसको हम पोस्टीरियर पार्ट भी बोलते हैं। तो ये जो डॉर्सल मसल मास होता है यहाँ पे पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है और जो हमारा वेंट्रल मसल मास होता है उसको एंटीरियर डिवीजन जो होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का वो सप्लाई करता है। तो एंटीरियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सर्स, और पोस्टीरियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंसर्स। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये जो ट्रंक है ये एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में क्यों डिवाइड हो रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बनाता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होते हैं, अब 3 एंटीरियर 3 पोस्टीरियर डिवीजन है, वो अलग अलग स्पेसिफिक वे में मर्ज होंगे और कॉर्ड बनाएंगे। सबसे पहले आप देखो लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड कैसे बनता है, मर्जर ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक। उसके बाद जो मीडियल कॉर्ड होता है वो डायरेक्टली किससे बनता है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इन्फीरियर ट्रंक। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है ये कैसे बनता है, मर्जिंग ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मर्जिंग हुई और मर्ज होके क्या बन गए, कॉर्ड्स बन गए। तो रूट, फिर रूट के बाद हमारा बना ट्रंक, ट्रंक के डिविजन्स हुए, डिविजन्स के बाद हमारे बन गए कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड होते हैं इनको जो नेम दिया गया है कि लेटरल या मीडियल, वो किसके रेफरेंस में दिया जाता है, एक्सिलरी आर्टरी के में। सो दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर दैट लेटरल कॉर्ड इज़ प्लेस्ड लेटरली and medial cord is placed medially and posterior cord lies posterior to the axillary artery। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनका नाम क्यों दिया गया है, ये जो नाम इनको दिया गया है ये इनकी पोजीशन है किसके रेफरेंस में, एक्सिलरी आर्टरी के रेफरेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका दिखा रखा है लेटरल कॉर्ड, दिस इज प्लेस्ड लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी, मीडियल कॉर्ड इज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर कॉर्ड इज प्लेस्ड डीप टू द एक्सिलरी आर्टरी। ओके, अब लेटरल और मीडियल कॉर्ड्स जो होते हैं दे इनर्वेट द मसल्स ऑफ द एंटीरियर, मतलब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, वेयर एज पोस्टीरियर कॉर्ड इनर्वेट्स द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर्स। तो यहाँ पे ये सारी नर्व्स दिखाई हुई हैं आपको, रूट से लेके ट्रंक, डिवीजन एंड कॉर्ड, और एक एक नर्व को दिखाया हुआ है। देन अब आती है लास्ट टर्मिनेशन। सो द कॉर्ड्स टर्मिनेट ऑन द लेवल ऑफ द inferior margin of the pectoralis minor muscle। अब ये कैसे इलोंगेट होंगे अपने टर्मिनल ब्रांचेस में, तो जो लेटरल कॉर्ड होता है दिस एक्सटेंड्स इनटू द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। तो जो लेटरल, अगर आपको पूछा जाएगा ना कि जो लेटरल कॉर्ड का जो मैक्सिमम टर्मिनेशन क्या है, वो टर्मिनेशन जो है वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उसके साथ साथ उसमें से एक लेटरल ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ओके, सो तो अगेन ये वही दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीडियल कॉर्ड। तो जो मीडियल कॉर्ड होता है उसका जो टर्मिनेशन होता है वो हमारी बनती है, मीडियल कॉर्ड जो है उसका जो टर्मिनेशन होता है वो बनती है हमारी अल्लर नर्व, और उसके साथ साथ एक और पार्ट होता है मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। तो ये हमारा हो गया मीडियल कॉर्ड का और लेटरल कॉर्ड का। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। तो जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड का जो एंड है वो हमारी बनती है रेडियल नर्व, और उसके साथ साथ इसमें और भी नर्व्स रहती हैं।
तो अगर आप लेटरल कॉर्ड में देखोगे तो वहाँ पे होती है उसका निमोनिक होता है LML। L स्टैंड्स फॉर लेटरल पेक्टोरल, M फॉर द मस्कुलोक्यूटेनियस एंड L फॉर द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। जो मीडियल कॉर्ड है उसमें है हमारा medial pectoralis major and minor, then medial cutaneous nerve of the arm and forearm, ulnar nerve and median root of the median nerve। फिर लास्ट में जो आपका पोस्टीरियर कॉर्ड है उसके लिए जो निमोनिक यूज़ होता है वो है अल्ट्रा, जिसमें एक है सब स्कैपुलर नर्व जो कि सब स्कैपुलैरिस और टीरिस मेजर को सप्लाई करता है, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, एक्सिलरी नर्व एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड द फोरआर्म, और जो लास्ट है वो है रेडियल नर्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। होप दिस विल हेल्प you to understand it in a better way. Stay connected with us and thank you so much.